तो थोर लव एंड थंडर को आने को कुछ ही टाइम बचा है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें जानना जरूरी है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में वही बात करेंगे। और हाँ, जिस तरह से इस मूवी के टीवी स्पॉट्स एंड ट्रेलर आ रहे हैं, उसके बाद इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। मैं पिछले 3 घंटे से सोच रहा हूँ कि स्टोरी कैसे हो सकती है, और मेरे सामने हजारों स्टोरीज निकल के आ गए, लेकिन मैं तुम्हें मेनली 2-3 बताऊंगा। और हाँ, तुम लोगों ने यार 100K ही करवा दी है, तो यार उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचूंगा, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट की वजह से पहुंच गया। एंड यस, 100K के बाद अब टाइम अपने Q&A का, और मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली है कि अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। तो यस, अगर तुम्हारे कुछ भी क्वेश्चन है तो जाओ इस पोस्ट में और अपने क्वेश्चन पूछो। तो फटाफट से कैप की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं, यानी इस मूवी की कास्ट के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो इस मूवी की ऑफिशियल कास्ट तो कुछ इस तरह से है कि हमें क्रिस्टीन बेल एज अ गॉर देखने को मिलेंगे, क्रिस हेम्सवर्थ एज अ थॉर, नटालिया पोर्टमैन एज अ जेन, एंड साथ में टाइका वाइटिटी जो कि अपने इस मूवी के डायरेक्टर भी है, साथ में अपने कॉक भैया का रोल भी यही प्ले करते हैं। टेसा थॉम्पसन एज अ वेल्करी देखने को मिलेगी, एंड रसल क्रो एज अ ज्यूस। और ये सब बातें तुम्हें पहले से पता ही है। और बाकी लोगों ने इस मूवी में पता नहीं कहां से कास्टिस्ट डाल दी है, लेकिन हाँ, ये सब कास्टिस्ट तो ऑफिशियली कंफर्म है। इसके साथ साथ और भी ऑफिशियली कंफर्म कास्टिस्ट है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। मतलब तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गार्डियंस सब के सब मूवी में दिखने वाले हैं। तो अगर अब हम इस मूवी की कैमियोस की बात करें, तो इसमें बहुत से कैमियोस को फैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सको, तो यहाँ पे एक बंदे की जगह खाली लग रही है। तो कौन है वहाँ पे? और इसके साथ साथ लोगों ने ग्रीक गॉड को तो यहाँ पे देखा ही, लेकिन और भी ग्रीक गॉड मूवी में हो सकते हैं। और जो यहाँ पे ये खाली स्पॉट है, यहाँ पे लोग 3 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोकी, बेटा रिबिल एंड हरक्यूलिस। अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हरक्यूलिस भी हो सकता है, क्योंकि एक और ग्रीक गॉड का इंट्रोडक्शन या कैमियो हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है। और अपने फेवरेट लोकी को कैसे भूले? अब लोकी को तो हम थोर की तीनों मूवीज में देखते आ रही हैं, तो हो सकता है चौथी में भी डाल दे। बट हाँ, एक बात तो है कि लोकी अपने ही कांडों में व्यस्त है, मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे वो फंस चुका है किसी और डायमेंशन में। तो मुझे नहीं लगता कि लोकी के चांसेस हैं। बट हाँ, हम एक और कैरेक्टर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो है बेटा रेबिल। और अगर तुम्हें बेटा रेबिल के बारे में नहीं पता है, तो ये एक वर्दी कैंडिडेट है म्योनिर के लिए, और थोर का बहुत अच्छा मित्र है कॉमिक्स में। लेकिन एज भी उन लोगों की मार्वल वाला हमारे करने में एक्सपर्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलकरी भी हो सकती है। क्योंकि अगर तुम पीछे के बैकग्राउंड को नोटिस करोगे, और अब तुम इस सीन के बैकग्राउंड को नोटिस करोगे जहाँ पे थोर और वेलकरी बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। जिसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे वेलकरी खड़ी हो और बाद में बहुत बड़ा वाला कट जाए हम फैंस का। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। अगर हम इस मूवी के रन टाइम की बात करें, तो ये मूवी ऑफिशियली 1 घंटा 59 मिनट की है, अराउंड 2 घंटे के बराबर। तो अब हम इस मूवी के विलन के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का मेन विलन होने वाला है गॉर द गॉड बचर। और गॉर के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार अपने चैनल में बकवास की है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि इसके जो प्लेनेट था, वहाँ पे लोग गॉड्स पे बहुत बिलीव करते थे और कहते थे कि गॉड की पूजा करो पूजा करो। और गॉर बचपन से यही करता आ रहा था, लेकिन एक दिन उसकी फैमिली मर जाती है, लेकिन गॉड्स ने कुछ भी नहीं किया। तब से गॉर को इतनी ज्यादा नफरत हो गई गॉड से कि वो उन्हें मारने के लिए निकल पड़ा। और जहाँ तक बात आती है इसके वेपन नेक्रोसवॉर्ड की, तो ये जब ऐसे थकाहारी हालत में भाग रहा था, तो इसे 2 गॉड लड़ाई करते हुए दिखे, गोल्डन गॉड और नल। और नल ये बैटल हार जाता है, और दूसरा गॉड इससे प्राणों की भीख मांगता है गॉड से कि मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन गॉड को तो गॉड से इतना गुस्सा था कि उसने नल का वेपन नेक्रोसवॉर्ड उठाया और इस गोल्डन गॉड को उससे फाड़ दिया। और तब से ये नेक्रोसवॉर्ड गॉड के साथ ही है, और इसको गॉड द गॉड बचर बना दिया। और हाँ, ये बात मैंने फिर से इसीलिए बताई ताकि तुम अगर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाओ, तो गॉर के ओरिजिन के बारे में चौड़ा चौड़ा बता देना उन्हें। तो अगर तुम लोग मुझसे ये पूछोगे कि इस मूवी से पहले हमें कितने शो से कितने मूवीज देखनी चाहिए, तो मैं तुम्हें ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। तुम थॉर की ट्रिलॉजी देख सकती हो, यानी थॉर, थॉर डार्क वर्ल्ड एंड थॉर रैग्नारोक, क्योंकि ये तीनों मूवीज काफी हैं थॉर के आगे की स्टोरी जानने के लिए। इसके साथ साथ तुम्हें अवेंजर्स के 4 पार्ट देखने होंगे अगर तुमने थॉर के कैरेक्टर्स को डीपली जानना है। तो मतलब 4 अवेंजर्स की मूवी देखो, थॉर की 3 मूवीज देखो, और बस हो गया तुम्हारा काम। मूवी देखो और एंजॉय करो इसे। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो कि तुम्हें जानना जरूरी है। लेकिन अब अपन लोग बात करते हैं इसकी स्टोरी को लेके। अब मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि वीडियो से पहले मैं 4-5 घंटे लगा के सोच रहा था कि स्टोरी हो कैसे सकती है, एंड मेरे सामने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई। लेकिन उनमें से मैं तुम्हें 2 या 3 ही बताऊंगा, जो कि मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी दे रही है कि शायद ऐसा हो सकता है ये स्टोरी इसके ही अराउंड घूमेगी। तो पहले अपन लोग बात करते हैं स्टोरी नंबर 1 की।
तो ये स्टोरी एकदम सिंपल है कि हो सकता है थॉर और गार्डियंस का जो किस्सा है वो पहले हाफ में ही खत्म हो जाए, यानी गार्डियंस का काम मूवी में थोड़ी देर तक होगा, फिर गार्डियंस थॉर को ड्रॉप कर देंगे, थॉर वैल्करी वगैरह से मिलेगा और एस्गार्ड वापस आएगा। लेकिन जैसे ही वो एस्गार्ड वापस आ गया वहाँ पे अटैक हो रहा होगा, भाई गोर ने ये क्रिएचर भेजे इनका, और वैसे ही वहाँ पे उसे जेन मिलेगी, फिर जेन के साथ बातें बातें करके वो ओलंपस जाएगा। ओलंपस जाने के बाद जूस से मिल मुल के आएगा आराम से, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि जूस तो टपक चुका है। फिर वैल्करी जूस का वेपन लेगी और फिर गोर से लड़ने के लिए सब चल पड़ेंगे और थोर की गोर के साथ फाइनल फाइट होगी और मूवी खत्म। बट ये स्टोरी मेरे को नहीं लगता फिट बैठेगी, क्योंकि अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो अभी जो रिसेंटली मार्वल ने कुछ टीवी स्पॉट ड्रॉप किए हैं उनके अकॉर्डिंग ये स्टोरी फिट नहीं बैठती है। इसलिए हम स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं जो कई हद तक फिट बैठेगी इस मूवी के अकॉर्डिंग। तो ये वाली जो स्टोरी है सेकंड एंड जो इसकी नेक्स्ट है थर्ड, इन दोनों स्टोरीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों के अराउंड मूवी घूमने वाली है। तो अगर हम इस सेकंड स्टोरी की बात करें तो एकदम सेम शुरुआत वैसी ही होगी, मतलब गार्डियंस का काम फर्स्ट हाफ में खत्म और फिर थॉर और कोग आराम से एस्गार्ड आएंगे और फिर इसी बैटल के दौरान इन्हें जेन मिलेगी और ये पहली बार यहाँ पे जेन को देखेगा। अब जेन के पास इस टाइम पे म्योनिर को विल्ड करने की पावर ऐसे आई होगी कि पहले जेन एस्गार्ड में आ चुकी हो और इन क्रिएचर के सामने एज अ ह्यूमन वो खड़ी हो गई हो, क्योंकि ये बैटल न्यू एस्गार्ड में ही हो रहा है और म्योनिर के टुकड़े भी वहीं पे पड़े हैं। तो म्योनिर ने जेन में वही चीज नोटिस की हो कि हाँ ये वर्दी है, और वो उसके पास खुद ही रिपेयर होकर चला गया हो। लेकिन एज वी ऑल नो कि ये वाला बैटल है ये एस्गार्डियन बाजी मार लेंगे, बट यहाँ पे गोर द गॉड बूचर खुद भी है। अब तुम्हें मैं ये नया टीवी स्पॉट की फोटो दिखाता हूँ गोर की। अब यहाँ पे पीछे तुम नोटिस कर सकते हो कि ये वही चीज है, मतलब जहाँ पे जेन फोस्टर ने ऐसी एंट्री मारी थी, मतलब न्यू एस्गार्ड ही, मतलब गोर खुद भी आया है न्यू एस्गार्ड में। लेकिन चलो फिर एस्गार्डियन से बैटल जीत जाते हैं और फिर इनको गोर के बारे में पता चलता है कि गोर किस तरह गोड्स को टपकाने के लिए आया है। तो इसीलिए थोर ये सोचता है कि उन्हें बाकी गोड्स को चेक किया जाए या इकट्ठा किया जाए ताकि हम गोर को फाड़ सके। लेकिन जब वो बाकी गोड्स को चेक करने के लिए फिर जाता है तो वहां पे उसे ये बात रियलाइज होती है कि बहुत से गोड्स मर चुके हैं, फॉर एग्जांपल बेमर, और बहुत से गोड्स को मरता हुआ देखने के बाद थोर वापस आए होंगे और फिर उनको आइडिया दिया होगा कि ओलंपस चलते हैं और जूस वगैरह से हेल्प मांगते हैं। और फिर थोर वगैरह जूस वगैरह से हेल्प मांगने गए होंगे और ये जो कांड वगैरह हुए हैं वहीं पे हुए होंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि थोर और जूस ने कोई तगड़ा जैसा प्लान बनाया होगा और थोर वापस आ गया होगा एस्गार्ड में अपना प्लान समझाने। तो अब प्लान इस तरह से होगा कि थोर अपने आप को सरेंडर कर देगा गोर के सामने, क्योंकि यहाँ पे हम थोर को इस पिंजरे में देख सकते हैं और ये वही पिंजरा लग रहा है गोर का जो हमने ट्रेलर में भी देखा। तो हो सकता है कि इसमें अपना थोर ही बैठा हो और उसने सरेंडर कर दिया हो, और ताकि थोर का ये प्लान हो कि पहले मैं खुद सरेंडर करूंगा फिर बाकी जितने भी गॉड्स हैं वो सब पीछे से अटैक कर देंगे और हम ये बैटल जीत जाएंगे। लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा और जो अपनी वैल्करी और जेन है वो दोनों फिर से ओलंपस में गए होंगे ताकि ये फुल फोर्स के साथ अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही ये दोनों लूंडी ओलंपस में पहुंची होंगी इन्होंने देखा होगा कि खत्म है ओलंपस, गोर ने पहले ही टपका दिया उन्हें। इसीलिए वैल्करी लाइटनिंग बोल्ट उठा के फिर से गोर के उसी जगह में जाती है जहाँ पे थोर कैद है, थोर को छुड़ाते हैं और फिर ये लड़ाई करते हैं और थोर और गोर की फाइट होती है। तो हो सकता है कई हद तक ये मूवी इस टाइप से भी प्रिडिक्ट की जा सकती है। इसके साथ साथ तुम्हें ये वाला सीन याद होगा एक टीवी स्पॉट का, जब अपनी जेन वैल्करी को बोल रही होती है क्या तुम तैयार हो, तो किस चीज के लिए तैयार हो रही है? ओब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग थोर को बचाने के लिए, जो कि थोर का प्लान है उस हिसाब से। इसीलिए फिर ये ओलंपस जाएंगे और थोर को ऐसा बचाएंगे। बट हो सकता है ऐसा हो, हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हाँ सीन उल्टे पुल्टे हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है हो सकता है थोर जूस से मिले पहले ही चल जाए, मतलब ओलंपस वो पहले ही चल जाए, फिर उसके बाद जो गोर है वो अटैक करे और फिर थोर अपना प्लान बनाए। ये मूवी ऐसे भी हो सकती है, बट हाँ मूवी इसी के अराउंड घूमेगी। इसके साथ साथ अगर हम अपनी थर्ड थ्योरी या फिर थर्ड स्टोरी की बात करें तो ये तुम्हें ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये कॉमिक बेस्ड भी लग रही है। तो सबसे पहले तो तुम इस टीवी स्पॉट में ओमनीपोटेंट सिटी को नोटिस कर सकते हो। ओमनीपोटेंट सिटी एक्चुअली में कॉमिक्स में एक ऐसी सिटी है जहाँ पे बाकी गॉड्स की शादी वगैरह होती है और यूनिवर्स में जो भी कांड हुआ हो उसके सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं। और थोर बिल्कुल कॉमिक्स में भी ओमनीपोटेंट सिटी ही गया था गोर के कांडों का पता लगाने की गोर जिंदा कैसे है। एक्चुअली में मैं तुम लोगों को बता दूं कि थोर जब यंग था तो उसने गोर को मार दिया था, लेकिन एडल्ट एज में उसे ऐसे ही क्रिएचर दिखे और इन क्रिएचर्स को देखने के बाद एक बात थोर को साफ हो गई कि ये क्रिएचर्स गोर के हैं, यानी गोर अभी भी जिंदा है। इसलिए अपना थोर ओमनीपोटेंट सिटी में गया गोर के बाकी सारे कांड को देखने के लिए, और कई हद तक मूवी में भी हमें ये ओमनीपोटेंट सिटी देखने को मिलने वाली है। तो अब ये कांड किस तरह से हो सकते हैं मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ तक कांड साफ है, मतलब जब तक जेन
जेन आएगी वहाँ तक जो स्टोरी है वो मेरे अकॉर्डिंग वैसी ही होगी। लेकिन उसके बाद ये सब लोग ओलंपस जाएंगे, और ओलंपस क्यों जाएंगे वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो अब जो ओमनीपोटेंट सिटी है उसका कुछ ना कुछ एक्सेस या कनेक्टेड या लिंक्ड होगा ओलंपस के साथ। हो सकता है वहीं ओलंपस से ही उस सिटी को एक्सेस किया जा सके, इसलिए थोर वहाँ पे कुछ लेने जाएगा यानी ओलंपस में, और वहीं पे जूस उसे मिलेगा और जूस उसे पहले परखेगा, जिस हिसाब से वो ट्रेलर में भी कर रहा है कि क्या मैं इसे ओमनीपोटेंट सिटी के बारे में बता दूं या नहीं। और देन थोर वहाँ से चला जाएगा उसके बाद ओमनीपोटेंट सिटी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके, एंड देन वो ओमनीपोटेंट सिटी जाएगा और गॉड के सारे रिकॉर्ड्स को देखेगा और ओमनीपोटेंट सिटी में सारे गॉड्स की लोकेशन ढूंढ निकालेगा जस्ट लाइक कॉमिक्स, और फिर उन सब गॉड्स के पीछा करते हुए जाएगा। लेकिन उसे पता चलेगा कि वो सब गॉड्स तो पहले मारे जा चुके हैं, और बिल्कुल यही कांड कॉमिक्स में भी हुआ था। और फिर अपना थोर बहुत ज्यादा प्लान बनाएगा कि अब मैं क्या करूं, और इसीलिए हमें ये वाला सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे थोर प्लान बना रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और यहीं पे अपने थोर का यही प्लान होगा कि मैं अपने आप को खुद ट्रैप करवा लूंगा, हो सकता है ऐसा ही हो, और गौर उसे ट्रैप करके ले जाए, या फिर असली फाइट में ही थोर हार गया हो गौर से और गौर उसे ट्रैप करके ले जाए। क्योंकि यार ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा, ये सब कांड कॉमिक्स में हो चुके हैं। मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। तो अब अपना थोर यहाँ पे गौर की गिरफ्त में है, और ये जो वेलकरी है और जेन है ये थोर के प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसलिए वो रे क्या तुम तैयार हो, और इसलिए वेलकरी कह रही है कि ओ गॉड अब हम सब मरने वाले हैं। तो अब थोर को बचाने के लिए इनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे ही ओलंपस जाएंगे और ओलंपस में फिर से ज्यूस वगैरह से हेल्प लेने जाएंगे। लेकिन देन उन्हें पता चलेगा कि गॉड ने ज्यूस और ओलंपस का काम ही तमाम कर दिया है, और यहाँ से अपनी वेलकरी को मिलेगी ज्यूस की बोल्ट। तो अब अपनी वेलकरी ज्यूस की लाइटनिंग बोल्ट को पकड़ेगी और ये दोनों लूंडियाँ जाएंगी फिर से थोर को बचाने, और वहाँ पे ये थोर के सामने गौर को पाएंगी। गौर का ध्यान थोड़ी देर तक भटकाएंगे, थोर को वहाँ से बाहर निकालेंगे, और फिर ये तीनों मिलके गौर से लड़ेंगे, और वहीं पे गौर के प्लेनेट पे, क्योंकि ये सब बातें हमें ट्रेलर से पता चली है। और फिर अपने थोर और गौर की ये तड़ाकेदार फाइट, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस फाइट में थोर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा हराने के लिए, और इस तरह से थोर मरेगा। बट मुझे नहीं लगता यार, मत मारो थोर को। और जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टोरी जो थर्ड वाली मैंने तुम्हें बताई थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो ये पूरी तरह फिट बैठ रही है मूवी में, क्योंकि ये पहली बात कॉमिक एक्यूरेट भी लग रही है, और जितने भी टीवी स्पोर्ट्स एंड ट्रेलर हमने देखे उन पे भी एकदम फिट बैठ रही है। अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट लगी है, कौन सी स्टोरी तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकती है। मैं पर्सनली कहूँ तो 2 भी हो सकती है, लेकिन 3 में मैं ज़्यादा श्योरिटी लेता हूँ, क्योंकि ये ओलंपस जाएंगे ही क्यों, या तो ये गौर को मारने के लिए उसकी हेल्प मांगने जाएंगे, या ये चेक करने जाएंगे कि वहाँ पे गौर जिंदा है या मर गए। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका लिंक ओमनीपोटेंट सिटी से होगा, क्योंकि हमें ट्रेलर में भी ओमनीपोटेंट सिटी दिखाई दी। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ज्यूस का मरना तो मूवी में तय हो ही चुका है, क्योंकि वेलकरी जिस हिसाब से उसके लाइटनिंग बोल्ट से लड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यूस का फ्यूचर ठीक ठाक है। तो बाकी तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन, एंड अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर लव एंड थंडर के ऊपर और ज्ञान फैला। उम्मीद है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10।